हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने पर्सन या पार्टनर के लिए कैसे इंसान हैं। ठीक है, तो आ जाइए हम क्या निकल कर आता है देख लेते हैं। रीडिंग क्या बोलती है कि मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए कैसे हैं, आप किस तरह से हैं, किस तरह के इंसान हैं या क्या सोच है। ठीक है, तो जो रिलेशन में है ये उनके लिए है और हर कोई देख सकता है जिनका एक प्यारा सा रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर, लवर, जो दोस्त, जो भी नाम दे। तो कैसे इंसान हैं आप या किस तरह से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। थैंक यू। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन होगा तो ज़रूर प्रेस कीजिए, इसलिए कि आपको उससे आने वाले वीडियोस जो भी होंगे मतलब मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए, और देखते हैं। गाइस यहाँ पर आ रहा है जो, ये देखिए आपके इस तरह से रखना होगा। तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी। ठीक है, हर वो व्यक्ति देख सकता है, सभी के लिए। इसलिए बोल रही हूँ कि जिसका भी रिश्ते हैं, रिलेशन में है, तो अपने पार्टनर के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने बंदे या बंदी के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, जो भी है देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके अपने पार्टनर किस तरह से सोच रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर है वो जो सोचता है। यहाँ सबसे पहले बता दूँ कि काफ़ी हाइट वगैरह अच्छी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बता रही, ज़्यादातर हाइट में अच्छे हैं। कलर फेयर होना चाहिए और बॉडी जो होगी एक एवरेज बॉडी जो होती है उस तरह से, बहुत मोटे नहीं, बहुत मोटे नहीं, पर हाँ सामान्य से जो पतले लोग होते हैं उससे थोड़ी से अच्छी बॉडी यहाँ पर दिख रही है। हेल्थ हाइट अगर कहा जाए तो अच्छा है। कलर सामान्य, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रिटिश आपका कलर जाएगा यहाँ, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग होंगे पर हाँ ब्रिटिश है। और नहीं तो बहुत अच्छा कलर है, कलर जो साफ़ कलर होता है वो इस तरह से। तो पहचान मैंने आपको बता दी है, आपका बंदा या बंदी इस तरह क्या होगा। और यस, एक उनकी जो सोच है वो इस तरह की है कि आपके साथ रहने से उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ होती है, जैसे किसी को नहीं पता होता, कोई किसी से जुड़ता है तो उसको उसके बारे में पता चल जाता है। लाइफ में
आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी चीज़ों के बारे में आपको पता हो, कोई बता दे, समझा दे, कोई आपका काम करके दे दे, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो जिसको आप शायद पैसा दे करके भी किसी स्कूल से, किसी जगह से, किसी गुरु से, किसी शिक्षक से ना सीख सके, या अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी ना सीख सके, चाहे आपने कितनी भी बड़े बड़े काम क्यों ना किए हों, छोटे काम क्यों ना किए हों। तो ऐसा आपका जो है बंदा या बंदी, आपका जो पार्टनर है, वो ये सोचते हैं कि आपसे उनको बहुत चीज़ें सीखने मिली हैं, उनको बहुत कुछ आपके नेचर की वजह से, और आप मतलब जैसा काम करते हैं, जो आपके अंदर एक ऊर्जा और शक्ति उनको दिखती है, चाहे वो बोलें या ना बोलें, इस चीज़ की तारीफ़ की है या नहीं की है वो आप जानते होंगे, लेकिन इस चीज़ का बहुत उनको अंदर से रहता है कि आपसे जुड़ने के बाद कुछ नई चीज़ें उनको समझने सीखने की मिली है, जो कि शायद एक लाइफ तक उन्होंने नहीं सीखा था या उनको पता ही नहीं था। अब यहाँ पर आता है आपका पार्टनर और क्या सोच रहा है, आपको कैसा पर्सन, कैसा बंदा या बंदी मानता। आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है कि यदि इनके साथ एक ना जुड़ते, हम ना मिलते, या हम साथ ना होते, हमारी दोस्ती ना होती, तो मुझे इतनी केयर करने वाला, इतना समझने वाला, इतना सपोर्ट करने वाला ये बंदा या बंदी मुझे नहीं मिल पाता। मतलब यह मेरी लाइफ कहीं अधूरी सी रहती। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है, उनको ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ कर बनाया है या अलग से लिखा गया। हाँ, बीच में ज़रूर है कि इस रिश्ते में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके बीच में काफ़ी कहा सुनी लड़ाई झगड़े, विवाद या मतभेद होना एक नेचुरल सी बात है, हर रिश्ते में होता है, वो हुआ है। इस वजह से उनका सोच ये भी है आपके पार्टनर का आपके लिए कि ये इंसान, ये बंदा या बंदी जब अपने पर, मतलब जैसे होता है कि गुस्सा या कोई बात है, बहुत तीखी बोलना, बहुत ज़्यादा तीखी बोलना, बहुत कड़वी बोलना, बहुत गंदी लैंग्वेज बोलना, बहुत गंदे तरीके से बोलना, तो ये भी उनको आपकी कमी बोल सकते हैं, या इस तरीके से उनकी सोच है आपके लिए कि आप इस तरह के इंसान हैं। हालांकि आप हैं नहीं इस तरह के, लेकिन परिस्थितियों वश या एक सामने ये बोलो कि ऐसी जब स्थिति परिस्थिति आ जाती है, लोग सामने वाला आपके साथ कोई गलत करता है, या वही आपका पार्टनर इस तरह से गलत कहता है, करता है, बोलता है, तो आप इस तरह के हो जाते हैं। उनको पता है कि उसके जवाब में बहुत थक कर, हार कर, परेशान होकर इस तरह से एक्ट और रिएक्ट करते हैं। यहाँ अगर है तो दुश्मन के लिए दुश्मन, अच्छे के लिए अच्छा, प्यार है तो प्यार, इमोशनल है तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे। किसी को सपोर्ट करना है तो आंखें बंद करके करना है, फिर आगे पीछे नहीं देखना है। लेकिन जो आपका पार्टनर है वो ऐसा सोचता है कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये नेचर कन्फर्म है कि उनके अंदर नहीं है, जो गाइस आपके अंदर है। उनकी जो सोच है वो आपसे जुड़ने के बाद काफ़ी हद तक वो अपने आप को भी जानते हैं, अंदर दबा ही सही, आपसे बोले या ना बोले, लेकिन उनको पता है कि आप उनसे ज़्यादा सहनशील हैं, आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं, आप उनसे ज़्यादा अच्छा कुछ भी एक पॉजिटिव वे पर क्रिएट करने वालों में से हैं। लेकिन जब निगेटिव होते हैं तो उसके पीछे भी रीज़न होता है, उसका कारण होता है, अननेसेसरी नहीं करते हैं। आपका पार्टनर पर ऐसा नहीं है, वो ज़रूरत हो या ना हो निगेटिव भी रहता है आपसे, या हो सकता है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चालाक होना। एक पहचान भी आपको बता दूं कि आपका पार्टनर मानसिक, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना समझना, तर्क वितर्क करना, चालाकी से काम लेना, कि वो आपका नेचर जानते हैं कि आपको कैसे डाइवर्ट करना है, प्यार से कैसे घुमाना है, या किसी काम को कैसे करवाना है। आप कोई बात झूठ बोल करके या सही बोल करके, या एक की 10 बातें लगाकर किस तरीके से आपको उस चीज़ में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पार्टनर अपनी कमियों के बारे में जानते हैं, और यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है कि अगर आपका ऐसा पार्टनर है, और है, यस है, अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं बता दूं, जो चीज़ आपसे मिल रही है आपके पार्टनर को, वो चीज़ें खूबियाँ वो देखकर आपके जैसे बन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उनके अंदर नहीं आ रही है गाइस। एहसास कर रहे हैं एक अलग बात होती है, और उसको अपने जीवन में उतारना अलग होती है। क्योंकि मैं ये जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो हैं ही इतने पॉजिटिव ऑरा वाले, है ना, और इतने प्यारे से दिल के, और इतने अच्छे, और इतनी अच्छी सोच, इतने अच्छे कर्मा वाले।
तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को देंगे, सिखाएंगे, कुछ बताएंगे अनजाने में ही सही, सामने वाला माने या ना माने, लेकिन उसको अंदर ही अंदर तो सब पता है ना। तो वही बात है। तो यहाँ ऐसा आता है, उनको लगता है कि आपके जैसा केयरिंग कनेक्शन अगर ना होता उनकी लाइफ में, आपकी तरह समझने वाला ना होता, तो शायद ये ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं जी रहे होते। उनको पता है आज जो ज़िंदगी मिली है, आज उनके पास है, आज जो उनकी सोच है, आज जो उनके कर्म है, आज जो परिस्थितियां हैं, वो पहले उनके साथ नहीं थी, बिगड़ी हुई थी। आप अगर पूछेंगे तो आप अपने पार्टनर के बारे में जानेंगे तो उनकी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं थी। उनकी फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस था, पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस था। उनको ज़िंदगी में एक जीने के लिए अच्छे फैमिली में रहना या अच्छी ज़िंदगी, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा जॉब करना ही बस नहीं होता है। अंदर से कौन कितना संतुष्ट, कौन अपनी लाइफ में कितना खुश ज़िंदगी जिया, कम चीज़ों में, कम साधनों में, कम बातों में भी इंसान ज़िंदगी को जी लेता है और बहुत प्यार से, खुशी के साथ, फुल सेटिस्फैक्शन के साथ बोलता है कि यस, मुझे ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। वो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में रही, वो जो आपसे मिलने के बाद या आपके रिश्ते में आने के बाद पूरा उनके साथ हुआ है, मिला है। ठीक है, अब यहाँ लड़ाई झगड़े वालों के पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं कि नो कांटेक्ट में लड़ाई झगड़े या बहुत बुरी तरीके से दुर्गति हुई है, बहसबाजी या आपका रिश्ता टूट रहा है, तो ये उनके लिए नहीं है रीडिंग। आपको क्लियर बताऊँ तो आपका पार्टनर आपके लिए, और डीप बातें बता रही हूँ मैं, छोटी बातें नहीं बता रही जो आपका पार्टनर कभी बोले या ना बोले नहीं पता। आज की एनर्जी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको एहसास है, बहुत बार बोलने की कोशिश करते हैं पर बोलेंगे नहीं, शब्द कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वो आपसे, आप 90% अपनी लाइफ में सही हैं उनके साथ रिश्ते में, पर वो सिर्फ 10% है आपके साथ। हाँ, ये ज़रूरी है एनर्जी जाकर आगे कुछ सीख ले, आपसे मिलेगा, क्योंकि चेंज होती है एनर्जी। अगर गुड एनर्जी थोड़ा सा एक लो एनर्जी के साथ आती है तो वो लो एनर्जी जो होती है वो अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में आने की पूरी कोशिश करती है। एक टाइम, एक पीरियड, एक लाइफ का फेज़ आता है जब वो आपके हिसाब से ढलते हैं, करने की कोशिश करते हैं। ना कर पाए वो बात है, वो उनके कर्मा है, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं और होता भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि आपका पार्टनर आपके बारे में, आपको कैसा इंसान समझता है या आपके लिए कैसी सोच रखता है या किस तरीके की बातें हैं, बहुत डीप बातें बताऊंगी मैं आपको। उनको ऐसा लगता है कि जैसा उन्होंने अपने दिलो दिमाग में एक पहले सोच के रखा था, या उनको ऐसे मन में किसी की चलता है ना कि नहीं, मेरी शादी ऐसी जगह होना चाहिए, या शादी नहीं तो मेरा फ्रेंड ऐसा होना चाहिए, मेरा बंदा या बंदी ऐसा होना चाहिए, मेरा लवर ऐसा होना चाहिए, मेरा दोस्त ऐसा हो कि बस बिल्कुल कि जो कुछ सपने होते हैं, जिसकी लाइफ में कोई किसी चीज़ की कमी होती तो वो उसको पूरा करने वाले ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है। किसी से बोले नहीं, लेकिन दिल और दिमाग में उसके कुछ इस तरीके की तस्वीरें चलती रहती है। वो तस्वीर उसकी लाइफ में थी और वो तस्वीर आपके माध्यम से पूरी हुई है। वो जो उसका इमेजिनेशन था, वो पूरा ख्वाब जो था ना, वो आपके साथ रह करके पूरा हुआ और एक एक ख्वाब पूरा हुआ है। आपने उनको 100% दिया, उसने 10% भी नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी बहुत लो पड़ी हुई है। उसकी एनर्जी जो है ना वो निगेटिविटी में है, लो में है, बहुत सोच ऐसी है कि कोशिश वो करते, ट्राई करते कि अपने बंदे या बंदी के जैसे बनूं, करने की कोशिश करते, बीच बीच में अच्छा परफॉर्मेंस भी देते होंगे। आपको ऐसा लगता भी होगा ये तो इसके नेचर में नहीं, आज कैसे कर दिया, ये तो इसके बात करने का तरीका नहीं, इसने कैसे कर लिया, ये तो एक्सेप्ट करने वाला बंदा या बंदी है ही नहीं, कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो वो करने की कोशिश में कर लेते हैं, लेकिन वो अंदर से ऐसे है नहीं गाइस। अब आपको ऐसा लगेगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूँ, तो जिससे ये मैच करेगी, मैंने बोला ना कि हर किसी से नहीं करेगी, लेकिन करेगी तो पूरी जाएगी। और ये उन लोगों की रीडिंग होगी जिनके रिलेशन है, जिनके ख़त्म हो चुके, टूट फूट हो गए, वो उनके लिए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि आपका जो पार्टनर है, आपका बंदा या बंदी, आपके लिए ये भी सोचता है गाइस कि एक टाइम ऐसा उनकी लाइफ में आया था कि जब आपके साथ बहुत ज़्यादा अबंडेंस, मतलब कहते हैं ना कि सुख समृद्धि का मिलना, वो आपके साथ मिला है और आपकी लाइफ में आने के बाद मिला है। चाहे वो दोस्ती बहुत अच्छी फली फूली हो, आगे बढ़ी हो, या उनकी लाइफ में पहले ऐसे कुछ
कड़वे एक्सपीरियंसेस रहे हों, या उनकी जॉब या बिज़नेस में बहुत ज़्यादा चेंज और परिवर्तन आया हो। यहाँ पर मुझे रिलेशन का ज़्यादा दिख रहा है कि चीज़ें हुई हैं कि बहुत एक संतोष का जो भाव होता है वो इस रिश्ते में मिला, जो पहले शायद उनकी लाइफ में नहीं था, अपनों के साथ रह कर के भी और बाहर वालों के साथ रह कर के भी। क्योंकि दोस्ती तो बहुत लोग करते, दोस्त बहुत लोग बनाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप रहते हैं लोगों के ग्रुप्स, लेकिन कोई एक ख़ास होता है जिससे इंसान सोचता है कि नहीं, यही मेरी आखिरी तलाश थी या है, यही मेरे लिए ये बंदा या बंदी था, इसलिए उससे कनेक्शन जो रहता है ना अलग फील होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बता दें कि आप अपने पार्टनर से क्यों जुड़े। मैं आपको ये भी बता दूँ कि कैसा कनेक्शन है आपके बंदे या बंदी का। जो कनेक्शन है दोनों का, वो सोलमेट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचेंगे कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं। एक नॉर्मल जो कनेक्शन होता है लाइफ में, ज़िंदगी का, कि दोनों की एक की फ्रिक्वेंसी दूसरे से मैच नहीं कर रही, फिर भी हम साथ रह रहे हैं। आप यकीन माने, दोनों अलग नेचर के हैं, फिर भी आप प्यार से रह रहे हैं। दोनों अलग हरकतों वाले हैं, फिर भी आप दोनों को एडजस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक की आगे जा कर के आँखें खुलेंगी तबीयत से, ठीक है, और ये ऐसे ही चलाएगा ऊपर वाला भी। और फिर लास्ट में जब कहते हैं ना कि एक की एनर्जी दूसरे की एनर्जी से मिलकर जब लेवल होने लगती, बराबर होने लगती, तो हाई फ्रिक्वेंसी बन जाती है। फिर उसके बाद जो उसका लाभ जो मिलता है ना, उनके बच्चों को भी मिलता है और बहुत सी चीज़ों को। अच्छा, बहुत सी फैमिलीज़ में आपका बंदा या बंदी पार्टनर देखना, बच्चों के साथ अगर कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, बस ठीक है, या फैमिली में कोई प्रोग्रेस नहीं होती, आपके आसपास भाई बहनों के या नहीं होता है, तो उसका रीज़न रहता है कि एनर्जीज़ नहीं मिलती हैं सबकी, एक दूसरे को खाने काटने को दौड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी वाले जब मिलते हैं या इस तरह की सोच करने वाले मिलते हैं, तो वहाँ पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। और ऐसों के बच्चे, इस तरह के रिलेशन में रहने वाले बंदे या बंदी, या ऐसी फैमिलीज़, ऐसे हस्बैंड वाइफ या लवर्स जो रहते हैं, अगर शादी में रहते हैं, शादी जैसे रिश्ते में, उनके बच्चों की भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रहती है। लेकिन एक बिल्कुल उल्टा और एक सीधा, एक बिल्कुल अलग सोच का, दूसरा बिल्कुल अलग सोच का, तो यकीन मानिए आप, वहाँ पर ना नॉर्मल ज़िंदगी जो होती है बस वही होती है, ठीक है। तो कुछ हटकर जो मिलता है वो हटकर जब कर्मा करते हैं, हटकर जब एनर्जी देते हैं, हटकर जब सोच होती है, हटकर जब काम किए जाते हैं, हटकर रिश्ते होते हैं। ज़बरदस्ती रिश्ते चलाना एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो है ना वो ये है, आपके बारे में इस तरह से भी सोचा जाता है आपका पार्टनर आपके लिए कि बहुत केयर, आप उनकी भावनाओं की बहुत ज़्यादा आप केयर करते हैं और की भी है। यहाँ पर अगर बोला जाए तो आपको पसंद नहीं है कि आप जितनी केयर करते हैं उनकी केयर कोई और करे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको एहसास इस बात का कि जितनी केयर आप करते, जितना आप उनके दिल और मन की बातों को समझते, दूसरा कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो कोई उनको खुद उनके घर का, उनका माता पिता या जन्मदाता भी नहीं समझ सकता। इस तरह की वो सोच आपके लिए रखते कि आप इस तरह के इंसान हैं कि आपने उनको भरपूर समझा है, भरपूर उनके मन और दिल की बातों को संभाल कर केयर करके चले हैं। आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, जिनके अभी रिश्ते चल रहे हैं, आगे जा करके वो आपका बंदा या बंदी पार्टनर इस तरह से सोचता है कि आपके साथ मतलब फैमिली बनाना चाहिए, आपके साथ शादी करनी चाहिए, आपके साथ रिश्ते को एक बड़े लंबे समय तक चलाने के लिए रिश्ते का नाम देना चाहिए। यहाँ फैमिली बनाने, शादी करने, ऐसे फ्यूचर का जो कहते हैं ना इंसान, बहुत कम लोग सोचते हैं दोस्ती करने के बाद भी। अगर हस्बैंड वाइफ हैं आप, तो आप यकीन माने कि आपकी फैमिली में इस तरह से चल रहा है और इस तरीके से यस है, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है, जो इस तरह से होता है, तो आपका पार्टनर अपने मन में ये सारी चीज़ों को रख करके और आपको और अपने आप को कंपेयर करता है, तो आपको कैसा इंसान समझता, वो इसी तरह का कि गुड लुकिंग, एक बोल सकते हैं कि बहुत आप उनमें से हैं कि जो दिल के अंदर भी झांकना जानते हैं और घर के बाहर, मतलब दिल के बाहर भी आप चीज़ों को कंट्रोल करना जानते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि मूड कब ख़राब है तो किस तरह की बात करना है, आपको अपने पार्टनर को किस तरीके से संभालना है या किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से आपको रिप्लाई मिलेगा। वो जो नहीं कर पाते, ये उनमें कमी है, 101% उनमें ये कमी, वो एक्सपेक्ट आपसे हमेशा करते, आप चेक करना।
आपसे हमेशा आपसे करवाया गया होगा, आपको झुकाया गया होगा, आपको बोला गया होगा, आपको समझाया गया होगा, आपकी केयर की गई होगी, क्योंकि वो चीज़ें उनके अंदर नहीं है। और आपसे मिलती है तो बहुत प्यार, उनको बहुत अच्छा लगता है, एक अलग फीलिंग आती है। और चीज़ें बोला जाए तो उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। फ्यूचर मतलब शादी को लेकर नहीं, उनकी लाइफ जो एक होती ना, एक ट्रैक पर चलना, हर किसी की उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी शायद उनकी रही थी। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी जो है एक सही रास्ते पे चलेगी। लाइफ पाथ उनका जो था डिस्टर्ब था इधर उधर, वो सही चलेगा। उनको पता है कि आपके साथ एक नहीं कई रास्ते मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे, कई अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपके साथ रहकर। उनको अच्छे संबंध, अच्छे रिश्ते, अच्छी बातें, अच्छे काम, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा अवसर, बहुत कुछ मिला है। अच्छा जॉब, अच्छी बिजनेस, ये तक मिला है गाइज। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने अपने पार्टनर के लिए जॉब और बिजनेस जैसे कामों में भी उनको सपोर्ट किया हो सकता है। आपने उनको जो नहीं पता था वो बताया है, समझाया है। उनको ज़िंदगी में जो चीज़ों के लिए कि ऐसे इसको ऐसे अचीव करना, इस तरीके से करना, इस तरीके से बोलना, इस तरीके से बहुत सी चीज़ों को सीखा, तो वो उनको एहसास है, पता है। अब यहाँ पर आता है कि रिश्ते कैसे हैं, तो बहुत वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं और आपको ऐसा इंसान मानते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ आप और आप जैसे इंसान के साथ ही चल सकता था, क्योंकि उनका मिजाज इस तरह की नहीं है कि उनकी एनर्जी नहीं कि वो किसी और के साथ एडजस्ट कर सकते थे। वो आप ही थे जो ऐसा एडजस्ट कर लिया। ये बहुत डीप फीलिंग है और कभी ना कभी आपको ये बंदा या बंदी उगल देगा, बता देगा कि शायद अगर आप ना होते तो हमारी ज़िंदगी में इस तरह से कुछ ना होता। अब यहाँ पर चीज़ों को और बोला जाए तो उनको ऐसा लगता है कि पहले जो हुआ या आपके और उनके बीच में जैसा कुछ होता है तो मूव ऑन करना, फॉरगेट कर देना कि अभी नहीं, जाने दो, ये हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, उस चीज़ को वो भूलते हैं, अलग करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छाइयाँ और आपकी एनर्जी के साथ वो जुड़े रहना चाहते हैं। आपके अंदर वो जो देखते हैं पॉजिटिविटी, उन चीज़ों को कहीं वो बर्दाश्त कर लेते हैं। हालांकि ये चीज़ें उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ों का एक मेल जोल वाला वो है। झूठ बोलना, बातें छुपाना, आपसे किसी बात को किसी तरीके से बताना, ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकती क्या है, लिख कर रख लीजिए। आप रहते हैं तो आपको पता चलेगा, आपकी दोस्ती है तो पता चलेगा। जैसे किसी बात को किसी और तरीके से बताना, झूठ बोलना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा बोल देते, सीधा बता देते, सीधा कह देते, काम करना तो सीधे, लेकिन वो कहते ना कान इस तरह से नहीं उस तरह से पकड़ते हैं। तो आपका जो है पार्टनर, बंदा या बंदी, आपके अंदर अच्छाइयों का भंडार उनको दिखता है, जो अपने आप को दबा लेते, छुपा लेते हैं कि इनके जैसा मैं नहीं बन सकता या बन सकती है, मेरे अंदर ये पावर एनर्जी नहीं है, या इस तरीके से मैं चेंज नहीं कर सकता या कर सकती अपनी लाइफ को। क्योंकि अगर वो चेंज करेंगे, बदलाव या परिवर्तन करेंगे, तो वो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, उनको गुस्सा, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन गुस्से वाली ये एनर्जी है गाइस। ये अगर देखो जाओगे तो ये फ्रस्ट्रेशन वाली है, अपने ही दुनिया में अपने आप को ही बांध कर करके ख़त्म कर लेने वालों में से है। बाहर की दुनिया से इनको कोई लेना देना नहीं, जबकि बाहर की दुनिया इनको वेलकम करती है, ये वेलकम नहीं चाहते। आप या बोल सकते कि एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट रहना इनको पसंद है। और चीज़ों को अगर गहराई से बोला जाए तो अगर इन चीज़ों को कि अगर ये शादीशुदा होंगे तो बहुत लोगों को अपनी लाइफ में बहुत फैमिलीज़ के साथ मिलते जुलते नहीं होंगे और हमेशा अपना रोना रोते होंगे कि मेरे साथ इसने ऐसा किया वैसा किया, या मेरे साथ इस दोस्त ने किया उस दोस्त ने किया, आपके दोस्त ने ये बोल दिया, उनके दोस्त ने ये बोल दिया, या पड़ोसी ने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये अपने ही ताम झाम में, अपने ही ताने बुने में ताने बाने खुद बुनते हैं, खुद उनको उसमें उलझते हैं और खुद उसकी स्टोरी बनाते हैं, फ्रेम करेंगे, और फिर आपके सामने वो स्टोरी जो ड्रॉ की जाएगी वो इनके तरीके से रहेगी, और जो आपको दिखाई जाएगी वो अपने तरीके से दिखाएंगे। जबकि इनको पता है कि इसको मैं जो बता रहा हूँ, मेरा सामने वाला जो पार्टनर, बंदा या बंदी है, बहुत पॉजिटिव है, इसको मैं जैसा दिखाऊंगा बताऊंगा ये पॉजिटिव वे पर ही हर चीज़ को लेगा। तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी उनमें ये अच्छाइयाँ आती है कि बहुत ज़्यादा एकदम फैमिलियर हो करके, चाहे वो अच्छे मन से करे, चाहे किसी को अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करता है आपका बंदा या बंदी, आपका पार्टनर। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, चाहे वो अपनी एक रेपुटेशन के लिए करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मुझे लोगों का ऐसा दिख रहा है कि अपनी पोस्ट, पद, रेपुटेशन, फैमिली नेम, और अपना खुद का कि मेरा नज़रिया किसी के सामने गिरे नहीं, या कि कोई मेरे को गलत ना समझे। तो कभी कभार वो इस तरह से करते हैं कि अच्छी चीज़ों, मैंने बोला ना, एनर्जी को कभी
कभी ऐसा करने की कोशिश करते हैं एडजस्ट। यहाँ पर अगर चीज़ें आएंगी और मैं डिटेल में जाऊँ तो बोलूँ कि क्या इस तरह की परिस्थितियों में आपका जो बंदा या बंदी या पार्टनर है वो क्या करता है, आपका पार्टनर वो यही सोचता है कि आप या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले में से हो सकते हैं। कोई एक बहुत ज़्यादा मानता है, दूसरा उतना नहीं मानता है। और यहाँ पर चीज़ें हैं कि उनके अंदर हिम्मत और शक्ति अपार है। मतलब जैसे आप मेरे व्यूअर्स, आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप ऐसे इंसान हैं कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि आप मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा कर लेते हैं। आपकी लाइफ जैसा आपने चाहा वैसे चला लेंगे और इनकी एनर्जी के माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिलेगा। मतलब वो अपने आप में अगर पर्सनली देखें, क्योंकि वो लो एनर्जी के हैं, लो एनर्जी का बंदा या बंदी जो रहता है, मैं निगेटिव नहीं बोलूँगी लेकिन लो बोलूँगी। लो इसलिए बोलूँगी कि राइट अगर बोले तो इनको लाइफ में शिक्षा या फिर ऐसी एनर्जी के लोग मिले नहीं, या मिले तो इन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप में बहुत सारी, अच्छा आपके अंदर ये क्वालिटी है, उनको पता है ऐसे इंसान है कि आप हर किसी को प्यार से उसके हिसाब से, उसकी क्वालिटी, उसके गुण के हिसाब से, उसके स्वभाव नेचर के हिसाब से आप उसको बराबर बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि आप उसको वैसा ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर किसी से लड़ाई हुई भी है तो आप प्यार से बैठकर बात करेंगे और उसको वहीं शॉर्ट आउट करके ख़त्म कर देंगे। किसी बच्चे को आपको कहीं घुमाना है, लाना है, ले जाना है, या फिर आपको किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति, किसी ओल्ड मैन से मिलना है, किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, वो तरीका देखते हैं आपका कि आप कितने केयर करते हो, हर उम्र का, हर रिश्ते का, हर चीज़ का लिहाज भी करते हो। ये चीज़ें उनके अंदर नहीं है। ये चीज़ें वो चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? मैंने बताया ना कि इस तरह चीज़ें होती हैं। तभी गाड़ी कुछ बोल दिया जाए इस तरह से कि ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी वाले एनर्जी के साथ बैलेंस करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा, बैड नेम चलेगा। आपको तो लोग अच्छा ही बोलेंगे क्योंकि आपको हमेशा जो जानता है, समझता है, बोलता है वो जानेगा। ठीक है, उनको आपका ये देखो, इतनी अच्छाइयाँ आपकी जानने के बाद भी आपसे कभी ना कभी वो बोलेगा। नहीं बोलेगा तो इनडायरेक्ट वे पर आपको बताएगा। यहाँ पर अपने आप को ऐसा ही समझते कि आपके साथ एक स्टेटस, एक नाम, एक सिंबल, एक इज्जत, एक प्यार, एक रुतबा, काफ़ी कुछ उनको मिला है यहाँ पर। तो यस, उनको लाइफ ऐसा लगता है कि ब्राइट फ्यूचर है, लाइफ बहुत अच्छी है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है और ये रिश्ता बहुत अच्छा है। और अगर चीज़ों को बोलें तो आपके साथ उनको ज़िंदगी की बहुत बड़ी शक्ति मिली है। मतलब उनके बड़े बड़े काम होना, बड़ी बड़ी मनोकामना, इच्छाएं पूर्ण होना आपके पार्टनर की, आपके रिश्ते के साथ रहने की। इसलिए आपका पार्टनर, आपका बंदा या बंदी, आपका लवर, आपका दोस्त, आपका मित्र, या फिर बोल लिया जाए कि आपका हस्बैंड या वाइफ, उनको ऐसा लगता है कि इनकी उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए जो भी डिज़र्व नहीं करते हैं वो, कि इसके अंदर ये रहना चाहिए, तो वो छोड़ करके वो आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आपको इतना नज़दीक पाना चाहते, रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आगे उनको पता है कि इस गेट के बाद और दूसरा गेट, दूसरे गेट के बाद तीसरा गेट, मीन्स यहाँ पर चीज़ें डिटेल में देखा जाए तो ये चीज़ें खुलकर अपने आप में बहुत चीज़ कहती हैं। हर सुख जिसको इंसान दुनिया का कहते हैं ना, खाने पीने, रहने और एक लेविश लाइफ और क्या बोले, आनंदमय ज़िंदगी, और काफ़ी चीज़ें, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। फैमिली लाइफ भी आ जाती है, जिनको फैमिली बनाना है वो फैमिली का भी सोचते हैं। यहाँ पर जिनकी फैमिली बन गई है वो उस चीज़ में आगे अपना लाइफ को समृद्धि से भरी हुई ज़िंदगी को देखते हैं। ठीक है, अपने आप को देखते हैं कि इतना सेफ हम पहले नहीं थे, इस बंदे या बंदी के जीवन में आने की वजह से सिक्योरिटी फील करते हैं, अपने आप में परेशान नहीं होते, जो शायद पहले कभी बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे किन चीज़ों के लिए। इस तरह की उनकी सोच थी, वो दूसरों पर नज़र मारते थे, देखते थे
सर्च करते थे, ढूंढते थे कोई तो ऐसा मिलेगा मुझे कभी। और ये शादी के पहले या आपसे मिलने के पहले ये इन्होंने किया है, इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकती हूँ मैं। बहुत से बंदे या बंदी ढूंढे होंगे, देखे होंगे, मिले होंगे, रिश्ता भी बना होगा, बातें भी हुई होगी, फिर हट गए होंगे, क्योंकि वो चीज़ें जो खोजने पर नहीं मिलती हैं कभी, ऊपर वाला कुछ और लिखता है, आपके साथ लिखा था, उनको एहसास मिला इन चीज़ों का। आने वाले टाइम पर उनको इन चीज़ों को लेकर के बहुत सिक्योरिटी फील होती है गाइस। अपनी लाइफ को अगर बोला जाए तो वो सेलिब्रेट करते हैं हर पल, हर समय और हर मिनट, हर सेकंड में वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं। और यहाँ पर कि उनकी नज़र जो रहती ना आपकी हर एक चीज़ पर, हर एक बात पर बहुत बारीकी से ज़िंदगी को देखना, समझना, अपनी बातों को बोलना, समझाना, कहना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी अच्छाइयों की वजह से जो उनके अंदर नहीं है वो शायद आप बोलने में झिझकते हैं। यहाँ पर झिझक उनका रीज़न यही है कि यहाँ लाइट, यहाँ डार्कनेस, उसका रीज़न ये है कि अभी वो उतना फोकस अपनी चीज़ों पर नहीं कर पाए या उस एनर्जी को पाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, आपका बंदा या बंदी या पार्टनर, अब उनका तो बेनिफिट हर तरीके से है आपकी अच्छाइयों को देख करके। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। ठीक है, ओके, बाय बाय।